अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आ जाएं, वीडियो का करते हैं स्टार्ट और साथ पीते हैं चाय। नाश्ता करने लगी हूँ, काफ़ी मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम है। आज ना बच्चे घर हैं क्योंकि इनका ना कोई जुमेरात को, आज जुमेरात है ना, आज कोई दिन था तो फिर वो जुमे को भी छुट्टी कर देते हैं। उनके होने लगे चलो कि ये तुम दूजे दिन भी बुलाना है, तो यहाँ पे अक्सर होता है ऐसे। अगर एक जुमेरात लाजमी होता है कि अगर जुमेरात को छुट्टी है ना, फिर जुमे को भी कर देते हैं कि एक दिन कहते हैं कि चलो हुन की बच्चा ने एक दिन सुबह उठाना। ये इनका अच्छा कर रिवाज कह ले, क्या कह ले, लेकिन अच्छा है। तो आज बच्चे घर पे थे तो लेट ही उठे, लेट ही सोए थे। तो मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि अभी तक ना आफिया और मैं उठे हैं, बाकी सब सोए हैं। तो आफिया ना थोड़ा सा लेट नाश्ता करती, उठते ही नहीं करती, मुझे उठती चाय चाहिए। तो मैंने लिया आज एक कप चाय। हाय हाय और साथ मैंने लिया अपना टोस्ट पे थोड़ा सा जैम लगाया, थोड़ा तो खैर नहीं है, काफ़ी लग गया था, हाफ मैंने लिया टोस्ट। तो अब आज मैं ना अपने पे थोड़ा सा ख्याल करने लगी, थोड़ा सा ध्यान दूंगी। गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हीट वाली गर्मी है। आप देखें कि अगर बाहर निकलेगी ना तो जो होती है ना स्किन जलने वाली, वो वाली है। सबसे पहले तो मैं ना वो साग बनाना है, आज कल ब्रोकली लेके आए थे तो तुम तो कहते हुए बाजी गर्मी में साग, नाले कहते गर्मी तो नाले कहते साग। तो ये साग ना यहाँ पे चलता है, कोई मसला नहीं है गर्मी सर्दी, लेकिन पसंद है सबको, ख़ास तौर पर मिशाल को। तो ये वाह सब्जी है जिसके साथ मिशाल पराठा खा लेती है। तो अभी देखें किचन का हाल, पहले बर्तन शर्तन सारे सेटमेंट करूंगी, फिर मैं लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर में नहीं लगाऊंगी मैं इसको ना, ढेर सारा पानी डाल के ना डब्बा भर के तो रख दूंगी, ताकि ये हल्की आंच पे ना पकता है, इसका कलर चेंज अच्छा सा हो जाए, पीला पीला इसका कलर हो जाए। तो इसको मैं साफ सुथरा करके तो अभी प्रेशर में डाल, पहले सोचा यही था कि प्रेशर लगा लूँ, फिर मैंने ना प्रेशर में डाल दिया, लेकिन इसका ढक्कन बंद नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसको ना मैं ऐसे ही पकने देती हूँ। साग डालूंगी, एक पालक है आधा किलो, और आधा किलो ही कह ले कि वो ब्रोकली थी ना। तो मेरे पास लहसन का जो ना फ्रेश लहसन नहीं होते, वो पड़े हुए थे डब्बा, मैंने कहा इसको भी अंदर फेंको, इसका भी काम खत्म हो। नॉर्मल साग बनाने के लिए ना बड़ी तैयारी बड़ी करनी पड़ती है, बड़ा एक इसको साग को ना बड़ा दुल्हन की तरह सजा के पकाना पड़ता है। तो ये है कि सारी चीज़ें हो ना, फिर तो क्या है, मतलब मेरे पास हरी मिर्चें भी नहीं थी, बाथू भी नहीं था, वो चीज़ें नहीं यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन हरी मिर्चें मिलती है, बाथू नहीं मिलता, पालक भी नहीं थी फ्रेश वाली। तो खैर जो है वैसे ही बना लूंगी, तो पर तुसी अंदाजा लाओ कि इंतहा दा मज़ेदार बना था। अच्छा जी, आज मैं अपने फेस की थोड़ी सी ध्यान श्यान करने लगी, अगर आपने करना है तो कर लें। तो बड़ा ईजी, मैंने लिया एक आलू, क्योंकि जो आलू का पानी है या आलू का जो मैं बनाऊंगी ना मिक्सर, इसके साथ जो आजकल डल स्किन होती है ना, डब्बे 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 निशान, कोई दाना है उसको फेंक दिया और उसका निशान वो वाला ही ख़त्म करता है सच्ची में। तो इसको मैंने ना काट के ना, तो इसको मैंने ग्राइंडर कर ली, इसका पेस्ट बना लेना है आप अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जो आलू की गुठलियाँ ना रही, नहीं गुठली रह गई ना, तो फिर जब आपने मास्क लगाना ना, गुठलियाँ पुड़क पुड़क थले डिगनी है तो बड़ा गंद डालती हैं। तो अच्छी तरह इसको करके मैश, इसके अंदर जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बड़ा कर रहा था आज काम करने को अपने ऊपर। तो ये लिया मैंने, इसके ऊपर डालूंगी, इसके साथ डालूंगी हाफ चम्मच दही, तो साथ डालूंगी थोड़ा सा शहद, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम मैंने शहद डालना है, ये देखें। और इसके अंदर जाएगा, मैं डालूंगी मतलब चावल का आटा, आप बेसन भी डाल सकते हैं, घर वाला गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। आटा जो है ना, ये जिसकी ऑयली स्किन ना, जिसके फेस पे ऑयल ऑयल वगैरह आता है, ये उसके लिए है। तो अगर आपके ऑयल नहीं आता तो आप वैसे ही लगा ले, अगर आपके ऑयल वगैरह आता है, वैसे मैं यही कहूँगी कि आप डाल ही, इसका कोई नुकसान तो है नहीं है। तो इसके साथ ना जो रिजल्ट निखर के आता है ना, क्या बात है सच्ची। और मैं साथ करने लगी हूँ ब्लीच क्रीम, ये मैंने आज की है सच्ची में। आज तुहानू पता है जिस दिन तुम चीज़ कर लो ना, तो बंदा एवं नवा नवा लगन लग पैंदा है। तो ये ब्लीच जो है ना, ये म्यूलर मार्केट से मैं लेके आई थी, तो आज मेरे दिल कर रहा था, मैं जो पाकिस्तान से लेके आई हूँ ना, ये वाली डरमा की, डरमा भाई जो भी, इसकी मैं करूँगी। इसका रिजल्ट बड़ा सुपर है सच्ची में, जो तो पाकिस्तान में रहते हैं ना वो तो ये ज़रूर ट्राई करें, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। फ़ौरन से स्किन जो है ना आपकी शाइन करने लग गई है, लग जाती है, आपको ज़रूरत ही नहीं है फेशियल की या ऐसी चीज़ों की, लेकिन मैंने आज किया है सारा कुछ। ब्लीच क्रीम डालूंगी साथ, इसके हिसाब किताब लगा के ना पाउडर डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। पहले मैंने वो मास्क लगा लिया है और अब मैं ब्लीच करने लगी हूँ। ब्लीच के बाद मैं क्या करूँगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ। आज मैंने 3 स्टेप की हैं। तो सच्ची में अपने आप को ना बंदा ना कवे ना कि तुसी अगर अपने आप का आप नहीं ना ध्यान करोगे, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮੀ, ਕੋਈ नहीं जी बहन मेरी तरह, तो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ चल तू ਅੱਜ मतलब ਬਹਿ जा, तो मैं तो काम कर देनी है, तो तू अपना है कर ले, लेकिन खुद से टाइम निकालना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है।
इतने कोई खाला जी कोई खाला जी कोई मामा नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा ये जो है ना ये मैंने बना के रखी थी क्यूब्स, आपको आपके साथ शेयर भी की थी मैंने खीरे की, और जो है ना वो खीरे का पानी, और साथ था अरक के गुलाब, हाँ उसके मैंने क्यूब्स बना के रखे थे। वो मैंने अच्छी तरह मसाज किया। मेरा आज का जो टास्क था ना, जो मैंने अपने साथ रखा था, अपने आप ना मैं मुकाबला रखा कि मैं करना ही करना है, तो वो मेरा टास्क हो गया डन। सबसे पहले तो ये कंबल जो है ना, ये एक दिन हो गया, 1.5 दिन ये मेरे दरवाजे का के पड़ा है, और आज मैंने इनका तरला शरला किया है कि आप फेंक के, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो मुझे ये था कि मैं लुकमान को कह देती हूँ वहाँ करता हूँ, तो वैसे निकल जाता है। बच्चे कितने आती 4 दिन, कभी कभी तो सार पे खड़ी हूँ तो ले जाते, तो भूल गया था, मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो आ जाए, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। अच्छा जी, कंबल जो है ना, जो मेरा पहले कंबल था, मैंने रजाई रख ली ना बेड के ऊपर, तो वो मैंने रख लिया अलमारी के अंदर, और इससे पिछला जो कंबल है वो मैं फेंकने लगी हूँ, क्योंकि जगह बिल्कुल कम होती है अलमारी में, अब 2-2 कंबल संभालो बिला वजह। अच्छा जी, मुझे किसी ने पूछा था ये जो ब्लू वाले क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना तुसी घर बनाना है या कोई इमारत वगैरह बनानी, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है ना, तो इन्होंने ये नेट वगैरह लगा लेते ताकि गंद शंद जो है ना वो बाहर ना गिरे, तो ये अंदर अंदर ही काम करते रहते, साफ सुथरा भी रहता है और काम भी हो जाता है। तो मुझे पूछा, फिर मुझे याद ही है क्या पूछ रहे हैं, कि किसी सिस्टर ने खुद ही आंसर दे दिया था, मैंने कहा चलो आज मैं भी तेन जवाब दे देनी है। चले जी आ जाए। अच्छा मैंने आपको कहा था मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगी, फिर मैंने डंडी मार गई, मैंने कहा जल्दी बन जाएगा, लेकिन प्रेशर लगा के ना फिर मैं एक्स्ट्रा एक और डब्बा पानी डाला था ताकि हल्की आंच में पकता रहे ना। तो अभी मैंने इसको देगची में मतलब शिफ्ट कर लिया है, इसकी मैंने कर लिया सेटिंग चेंज। मैनू पता है सेटिंग का चेंज तुम कर लो ना, कोई मज़ा है ऐसे तरह जिस तरह तुम घर की सेटिंग चेंज कर दो ना, आप कभी अंदाज़ा लगाएं कि आप जहाँ बैठते हैं ना, बेशक बेडरूम है, बेशक आपका वो ड्राइंग रूम है, तो आप सोफ़ा उठा के एक नुक्कड़ से दूसरी वही सोफ़ा आता है, वही मतलब जगह होती है, लेकिन थोड़ी सी उसके रुख चेंज कर लेना, उसके साथ भी सच्ची में कोई मज़ा है। तो मैं चेंजिंग की बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी में चेंज बड़ा ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी मिसाल है, फजूल से दे दी है मैंने आपको, लेकिन तुम समझते गए ही होने। अभी मैं इसके अंदर ना आटे का ना छिड़काव करूँगी, मुट्ठी 2 मुट्ठी मैंने आटे लिया, भर के नहीं ली, बस आगे जो उंगली है ना उसके साथ चुटकी मतलब कह रही हूँ, उसके साथ मुट्ठी कह रही हूँ। और इनको ना मैं अच्छी तरह जो पानी है ना वो भी आटे के साथ ड्राई हो जाएगा, मैं जरा सूखा सूखा जो होता है ना साग वो बनाऊंगी, पिलपला पिलपला नहीं बनाना, उसका मज़ा नहीं आता। अभी मैं दादड़ मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, काली मिर्च लाल मिर्च डालूंगी, काली मिर्च नहीं डालनी, हाय हाय मैं काली मिर्च तो बिल्कुल नहीं पानी तो इसको मैं कोटने के साथ कोटूंगी। अभी मैं कोटना लेके जा आने लगी हूँ, ये देखे मेरा कोटना, मेरी सास आई थी ना, अम्मी आई थी, उन्होंने इसके अंदर कपड़ा डाल के इसकी मुट्ठी कोट के बंद कर गया था, वो उतरता नहीं है, तो अभी इसके साथ मैं कोट रही हूँ, मतलब कि कोई स्वाद है। तो अभी इसका मैं ना तड़का शड़का लगाऊंगी अदरक का, क्योंकि तड़के वाला साग थोड़ा सा मैंने साइड पे कर लिया, लुकमान नहीं खाता, जब मैं शादी नहीं ना हुई थी मेरी, लुकमान की एज भी मैं भी तड़के वाला साग नहीं खाती, मेरी अम्मी भी अलग से ना प्लेट में डाल के निकालती थी, आज मैं वो काम करती हूँ, दोबारा वो काम वो आ जाता है। तो लुकमान के लिए मैंने निकाल के अलग रख लिया है, और बाकी को मैं लगाऊंगी तड़का, क्योंकि इनको तड़के वाला साग पसंद है। अदरक लिया, साथ मैंने साबुत 3-4 मिर्चें भी छोटी छोटी फेंक दी हैं, और इसका लगाऊंगी तड़का। चलें जी, साग तो मेरा हो गया डन। तो अब देखूंगी माशाल्लाह फर्दन फर्दन जैसे नीचे आएंगे ना, फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूंगी। आज मैं स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी ताकि छुट्टियां का फुल इंजॉय करिए, 4 दिन छुट्टियां तो वेखो की करने हैं। चलो जी इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।